ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल कमल बनाकर इस दिन पूजा करने से संतान के ऊपर सभी संकट टल जाते हैं। इस दिन शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश एवं भगवान कार्तिकेय का भी पूजन किया जाता है। पूजा के समय भगवान को घी का दीपक जलाएं। लाल फूल, अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो बहुत उत्तम होता है। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए यह नियम है कि इसको दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी एवं धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु एवं उनकी रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावा को बाद में अपनी संतान की कलाई में बांध दें। संतान सप्तमी व्रत सुख प्रदान करने वाला एवं इस व्रत को करने से संतान को आरोग्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया और कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र सौंप दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे यह व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधि बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर निष्ठा एवं घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन तथा व्रत की विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे इस संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रासनी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने एक गूंगा तथा एक बहरा पुत्र को जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष के होकर मर गए। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया।
रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया और उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात का स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों व्रत करना भूल गईं और व्रत के अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई फिर हम मनुष्य योनि को प्राप्त हुई। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को संतान सुख से वंचित नहीं रहना पड़ता है। इस व्रत को जो भी माता पिता रखते हैं उन्हें संतान सुख एवं उनके संतान को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वे बड़े यशस्वी एवं तेजस्वी होते हैं और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हर माता पिता को अपनी संतान की सफलता एवं उनकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से अवश्य रखना चाहिए। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।